प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक विजेत्री के अष्टम पाठ यक्ष युधिष्ठिर योः संवादः से संकलित महत्वपूर्ण भावार्थ संबंधी वाक्यों की। मूलतः यह पाठ महर्षि वेदव्यास विरचित महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। तो आइए देखते हैं परीक्षा उपयोगी भावार्थ संबंधी वाक्यों को। पहला वाक्य है माता गुरुतरा भूमिः। यक्ष युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत जब यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है तब युधिष्ठिर अपनी प्रत्युत्पन्नमति बुद्धि से यक्ष के प्रश्नों का उत्तर धैर्यपूर्वक देते हैं। इसी क्रम में जब यक्ष ने पूछा कि भूमि से अधिक भारी यानी गौरवशाली कौन है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर यक्ष से कहते हैं कि पृथ्वी से भी भारी यानी पृथ्वी से भी गौरवशाली माँ होती है। संसार में माँ का स्थान सर्वोपरि है। भगवान राम ने भी माँ के गौरव को स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए कहा है कि जननी जन्म भूमि ही स्वर्गादपि गरीयसी। दूसरा वाक्य है दाना मित्रम मरिष्यतः। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि मरने वाले का मित्र कौन है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने बताया कि मरने वाले का मित्र दान है, अर्थात मृत्यु के बाद किया हुआ दान ही मरने वाले का सहायक होता है। से सब कुछ यहीं छूट जाता है। दान से प्राप्त पुण्य ही जातक के साथ सूक्ष्म रूप से साथ रहता है। अतः मरने वाले का सच्चा मित्र दान ही होता है। तीसरा वाक्य है सर्वभूत हितः साधु असाधु निर्दयः स्मृतः। यक्ष युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि साधु कौन है और असाधु कौन है, यक्ष के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने बताया कि जो सभी प्राणियों की भलाई में लगा रहता है वह साधु कहलाता है, तथा जिसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव नहीं है ऐसे निर्दयी व्यक्ति को असाधु कहा गया है। चौथा वाक्य है आनिरिसंस्य परो धर्म। यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जो उत्तर युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धि कौशल्य से दिए उससे यक्ष अति प्रसन्न हुआ और युधिष्ठिर से कहा कि तुम अपने भाइयों में से जिसे भी चाहो वह एक जीवित हो जाए। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि दया और समता का भाव ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए नकुल जीवित हो जाए। दोनों सहोदर भाइयों के स्थान पर युधिष्ठिर का नकुल के प्रति समता और दया का भाव रखना यह सिद्ध करता है कि समता और दया का भाव ही प्राणी मात्र के लिए कल्याण करने वाला होता है। धर्मराज युधिष्ठिर के इस भाव से प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी भाइयों को जीवित कर दिया। पांचवां वाक्य है वर्षम मावापताम श्रेष्ठम। यक्ष युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि कृषि कार्य करने वालों के लिए श्रेष्ठ क्या है। यक्ष के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने बताया कि कृषि कार्य करने वालों के लिए तो वर्षा ही श्रेष्ठ है, अर्थात कृषि वर्षा पर आश्रित होती है। अन्य सभी साधन होने पर भी बिना वर्षा के कृषि कार्य लाभदायक नहीं हो पाता। अतः कृषि करने वालों के लिए वर्षा ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके अध्ययन में सहायक होगा, तो लाभ उठाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।